बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे गैर जानिबदार मुल्क कौन सा है? किस मुल्क में खुदकुशी के लिए सयाहों की आमद होती है? दुनिया की सबसे बड़ी मशीन किस मुल्क में है? यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ वाक़ है? स्विस इतवार का दिन कैसे मनाते हैं? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। स्विट्जरलैंड एक पहाड़ी वस्ती यूरोपीय मुल्क है जिसमें मुतअद्दिद झीलों, देहातों और एल्प्स की बुलंद चोटियों का घर है। इसके शहरों में कुरूने वस्ता के क्वार्टर्स हैं जिनमें दारुल हुकूमत बन के ज़ेटग्लू क्लॉक टावर और लूसरन के लकड़ी के चैपल पल जैसे निशानात हैं। ये मुल्क इसकी रिजॉर्ट्स और पैदल सफ़र के रास्तों के लिए भी जाना जाता है। बैंकिंग और फाइनेंस कलीदी सनतें हैं और स्विस घड़ियां और चॉकलेट आलमी शोहरत याफ्ता हैं। स्विट्जरलैंड की 4 कौमी ज़बानें हैं: जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी और रोमानिश। अंग्रेज़ी अगरचे सरकारी ज़बान नहीं है लेकिन अक्सर इस्तेमाल की जाती है और सरकारी दस्तावेज़ात का एक अहम हिस्सा अंग्रेज़ी में दस्तयाब है। स्विट्जरलैंड दुनिया की कई कदीम तरीन और सबसे बावकार घड़ियों की कंपनियों का घर है, बशमूल पाटेक फिलिप और रोलेक्स। रोलेक्स जनीवा, स्विट्जरलैंड में मुकीम स्विस वॉच डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चरर हैं। 1905 में विल्सडफ और डेविस के नाम से लंदन में कायम की गई कंपनी ने 1908 में अपनी घड़ियों के ब्रांड नाम के तौर पर रोलेक्स को रजिस्टर किया और 1915 में रोलेक्स वॉच कंपनी लिमिटेड बन गई। रोलेक्स अपनी घड़ियों में सिर्फ आला तरीन मयार का मवाद इस्तेमाल करता है, बशमूल 904L स्टेनलेस स्टील, जो कि दीगर कस्म के स्टील से कई ज़्यादा बेहतर है। वो आला दर्जे के हीरे और दीगर कीमती पत्थर भी इस्तेमाल करते हैं जो नाकाबिले यकीन हद तक अच्छी तरह से बनाए गए हैं। स्विट्जरलैंड अपनी सेहत से मुताल्लिक और इंजीनियरिंग और आला मयार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, जो घड़ियों से लेकर फार्मास्यूटिकल तक हर चीज़ तैयार करता है। स्विस चॉकलेट दुनिया भर में मशहूर है। इसकी शोहरत स्विट्जरलैंड के 19वीं सदी के चॉकलेट्स की इख्तराई जज्बे की वजह से है। आज तक स्विस चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स क्वालिटी पर तवज्जो, इख्तराई तरकीब के आइडियाज़ और मैन्युफैक्चरिंग के अमल में मुसलसल बेहतरी के लिए जाना जाता है। चॉकलेट खाने में आलमी चैंपियन कतई तौर पर कोई राज नहीं है कि स्विस लोग चॉकलेट से मोहब्बत करते हैं। मजीद ये कि वो यूरोपीय फूड रिकॉर्ड पर पहले नंबर पर हैं। 2019 में ये फी शख्स 10.4 किलोग्राम था। फहरिस्त में कोई भी उनके करीब नहीं है। 8.8 किलो के साथ जर्मन दूसरे नंबर पर हैं और हंगरी वाले तीसरे नंबर पर हैं। टोबलरून बिलाशुबा दुनिया भर में सबसे मशहूर स्विस चॉकलेट और बेहतरीन स्विस चॉकलेट ब्रांड है। वो 1876 से स्विस चॉकलेट बार बना रहे हैं और शक्लों के साथ तजुर्बा करने वाले पहले स्विस चॉकलेट ब्रांड्स में से एक थे। स्विट्जरलैंड में गोथार्ड सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है जिसकी पैमाइश 57 किलोमीटर है। ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान चैनल टनल से 7 किलोमीटर लंबी है। इसे मुकम्मल होने में 17 साल लगे। गोथार्ड बीस टनल का बुनियादी मकसद अल्पाइन बैरियर के जरिए मकामी नकल व हमल की सलाहियत को बढ़ाना है। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि स्विट्जरलैंड में आपको अपने बच्चे का कुछ भी नाम रखने की इजाज़त नहीं है। पहले ऐसा होता था कि आपको सरकारी फहरिस्त से नाम चुनना पड़ता था। इन दिनों आप अपने बच्चे को जो चाहे नाम देने के लिए काफ़ी हद तक आज़ाद हैं, सिवाय इस सूरत के कि वो ये सोचें कि बच्चे के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। स्विस कवानीन आपके बच्चे को ऐसा नाम देने से भी मना करते हैं जो उनके मुस्तक़बिल के मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें उनको ब्रांड का नाम और जगह के नाम देना शामिल है, साथ ही बाइबल के नाम भी शामिल हैं जो नागवार किरदारों से अख्ज़ किए गए हैं, जैसे कि जूडस या कैन। स्विट्जरलैंड में 208 पहाड़ और यूरोप की बुलंद तरीन चोटियां हैं। स्विट्जरलैंड 3000 मीटर से ज़्यादा बुलंद मुतअद्दिद पहाड़ों का घर है। सरमट हॉट रूट जो पैदल सफ़र करने वालों के लिए एक खूबसूरत तजुर्बा है, जो एक 12 दिन का क्लासिक अल्पाइन ट्रैक है जो आपको सीधा मैटरहॉर्न तक ले जाएगा। स्विट्जरलैंड में यूरोप के किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं जिनकी तादाद 48 है और जिनकी बुलंदी 4000 मीटर से ज़्यादा है। स्विट्जरलैंड में 7000 झीलें हैं। स्विट्जरलैंड की झीलें तैरने के लिए बेहतरीन हैं और आपके पास इंतखाब करने के लिए बहुत कुछ है।
झील जनीवा स्विट्जरलैंड में पानी का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसका हजम उन तमाम दीगर हिस्सों से बहुत ज्यादा है जो एल्प्स की अहम वादियों से जुड़े हुए हैं। ये हलाल की शक्ल में है जिसके सींग जुनूब की तरफ इशारा करते हैं। शुमाली साहिल 95 किलोमीटर और जुनूबी साहिल की लंबाई 72 किलोमीटर है। स्विट्जरलैंड में मुआविन खुदकुशी कानूनी है और ये खुदकुशी करने वाले सयाहों को राग़िब करती है। स्विस कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जो सेहतमंद दिमाग का हामिल है और जिसने एक मुद्दत के दौरान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की मुस्तकिल ख्वाहिश का इजहार किया है वो नाम निहाद मुआविन रज़ाकाराना मौत या IBD की दरख्वास्त कर सकता है। ताहम लोगों को अपने हाथ से खुदकुशी करनी चाहिए, मिसाल के तौर पर खुद दवाई लेने से। स्विस क्रिमिनल कोड 1942 है जो अफराद को किसी दूसरे की खुदकुशी में मदद करने की इजाज़त देता है जब तक कि ऐसा करने का मकसद खुद गर्ज ना हो। वक़ार के साथ मरने का हक़ एक्ट 2009 डॉक्टरों को खुद इंतज़ामिया के लिए दवाएं तजवीज़ करने की इजाज़त देता है। इसकी वजह से खुदकुशी करने वाले सया कहलाने वाले लोगों की आमद हुई है जो खुदकुशी करने के वाहिद मकसद के लिए स्विट्ज़रलैंड, ख़ास तौर पर ज़्यूरिख की कैंटीन आते हैं। उसके लिए कुल लागत जनाजा और इंतज़ामी खिदमात के बगैर 7,500 फ्रैंक है और इन खिदमात के साथ 10,500 फ्रैंक आमतौर पर पेश की अदायगी की जाती है। स्विट्ज़रलैंड जौहरी जंग के लिए तैयार है। इसकी पूरी इंसानी आबादी को एडजस्ट करने के लिए काफ़ी न्यूक्लियर फॉलआउट शेल्टर मौजूद हैं, उन कवानीन की वजह से जो हर एक को अपनी इमारत या इसके आसपास की पनाहगाह तक रसाई हासिल करने की ज़रूरत होती है। स्विस फौज ने आबादी वाले देहातों के बीच पुराने घरों के भेस में तोपखाने के बंकरों को मुकम्मल ज़ख़ीरा कर रखा है। स्विट्ज़रलैंड रेड क्रॉस की जाए पैदाइश है। आपको शायद मालूम ना हो लेकिन स्विट्ज़रलैंड के झंडे का रेड क्रॉस से मुमासलत कोई इत्तिफाकी बात नहीं है। इसका झंडा सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के झंडे का रंग बदलना है जिसमें फ़ख्र स्विस जड़ें दिखाई देती हैं। रेड क्रॉस के 97 मिलियन रज़ाकार हैं और इसकी बुनियाद 1863 में जनीवा, स्विट्ज़रलैंड में रखी गई थी जहां उसका सदर दफ्तर आज भी मौजूद है। स्विट्ज़रलैंड में यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है जो जनगफरुजूज के ऊपर 3,454 मीटर बुलंदी पर है और ये दुनिया की सबसे लंबी सीढ़ियों का घर भी है। इस सीढ़ी में 11,674 सीढ़ियां हैं और इसकी ऊंचाई 1,669 मीटर है जो इसे दुनिया की सबसे लंबी सीढ़ियां बनाती है। ये अवाम के लिए नहीं खुला है लेकिन इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए साल में एक बार अवामी दौड़ लगाई जाती है। इतवार का दिन मुक़द्दस है। स्विट्ज़रलैंड में इतवार के दिन का मतलब है कि लॉन की कटाई ना करें, बाहर कपड़े ना लटकाएं, कोई हथौड़ा ना मारें या कोई ऐसी चीज़ जो पड़ोसी सुन सकें या जो मजमूई तौर पर अमन को ख़राब करें। इतवार के दिन काम करने से गुरेज किया जाता है, इसलिए सिर्फ सुस्त होने का अहद करें। दरवाजे बंद करें और किताब पढ़ें या दोस्तों और कुंबा के साथ पुरसुकून दिन गुजारें। कुछ गाँव में कारों की इजाज़त नहीं है। अगर आप पूरे यूरोप में गाड़ी चलाने का इरादा कर रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में जानने के लिए सबसे अहम हक़ाइक़ में से एक ये है कि ऐसी कई जगहें हैं जहां कारों की इजाज़त नहीं है। इसके बजाय आप गांव तक पहुंचने और पुरसुकून माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ट्रेन, बस और यहां तक कि एक कश्ती ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि स्विस ट्रैवल पास के साथ घूमना फिरना और भी आसान और ज़्यादा सस्ता है। कश्ती, बस और ट्रेन के जरिए मुफ्त सफ़र का तजुर्बा करें और स्विट्ज़रलैंड की जानिब से पेश किए जाने वाले बेहतरीन मकामात को दरियाफ्त करें। स्विट्ज़रलैंड दुनिया की सबसे बड़ी मशीन का घर है। जब साइंस और इंजीनियरिंग की बात आती है तो स्विट्ज़रलैंड की एक तवील और मशहूर तारीख है, लिहाजा ये शायद कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये मशहूर लार्ज हैडरन कोलाइडर का घर है। यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन की तरफ से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा हाई एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर स्विस शहर जनीवा के करीब 27 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर बैठा है। पालतू जानवरों की मलकियत के बारे में सख्त कवानीन मौजूद हैं। स्विट्ज़रलैंड में यूरोप में जानवरों की मलकियत के कुछ इंतहाई सख्त कवानीन हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक समाजी जानवर जैसे कि गिनी पग, माउस या मछली रखना गैर कानूनी है क्योंकि उनको अकेले रखना जानवरों के साथ ज़्यादती तस्वुर किया जाता है।
हैरत अंगेज तौर पर पालतू जानवरों को किराया पर देने की खिदमत भी मौजूद हैं। अगर किसी जोड़े में से एक की मौत हो जाए और मालिक जोड़ा बनाने के कानून की पाबंदी करने के लिए पालतू जानवर खरीदने के चक्कर में दखलाक होने से गुरेज करना चाहता है। स्विट्जरलैंड गैर जानिबदार है। आपको शायद मालूम होगा कि स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गैर जानिबदार था, लेकिन ये गैर जानिबदारी इससे भी आगे चली जाती है। सदियों की बराज़मी कशमकश के बाद यूरोपीय ताकतों ने फैसला किया कि इन्हें स्विट्जरलैंड का ख्याल एक गैर जानिबदार बफर के तौर पर पसंद है। हाल ही में जर्मनी ने स्विट्जरलैंड से अपने लेपर्ड टैंक्स वापस खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है। स्विट्जरलैंड ने इस शर्त के साथ टैंक्स वापस देने की रजामंदी जाहिर की है कि ये यूक्रेन को जंग के लिए फराहम नहीं किए जाएंगे। ये फिर से स्विट्जरलैंड के गैर जानिबदार होने को जाहिर करता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।